हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ये जो है सीरीज वाइज आप लोग को मिल जाएगा। टोटल हम लोग 300 ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ये जो है वीडियो ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। तो किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाता है, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अमेजन बेसिन में। अमेजन जो है, अमेजन बेसिन यहाँ पे है, ठीक है ना। अमेजन जो है सबसे बड़ी नदी है विश्व का। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया। तो यहाँ थर्ड का राइट ऑप्शन बी हो जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है। जो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है वो किस जलप्रपात पर स्थित है? तो जोग प्रपात पर स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है जोग जलप्रपात पर स्थित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, यहाँ पर जैसे पृथ्वी है, ये सूर्य है, पृथ्वी अर्थ, ये सूर्य हो गया, और इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, मून, तो क्या हो जाता है? तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को दिन होता है। और चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्णिमा को होता है। ये सारे पॉइंट याद करते जाना है। समझ में आ गया ना। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कौन से दिन को होता है? तो अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा बल है जिसके कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी और जो है ज्वार और भाटा होता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन और रात कहाँ पे बराबर होता है? तो विषुवत रेखा पे दिन और रात बराबर होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। तो जो रिक्टर स्केल होता है उसका प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भूकंप के झटके। अब भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो नंगा पर्वत जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्यातम के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो सूर्यातम के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेल कहलाती है। तो सूर्यातम के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि धरातल के जिस स्थान पर
सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाता है। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र। 12 नंबर क्वेश्चन करा कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो कौन से ग्रह पे जो है सूर्य पश्चिम में उगता है? तो शुक्र ग्रह पे सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। ठीक है। और चंद्रमा क्या है? एक पृथ्वी का उपग्रह है। अब मंगल कैसा ग्रह होता है? लाल ग्रह होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? पृथ्वी के जैसे में पृथ्वी है, पृथ्वी का ये पूरा सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य हो गया। और इसके पृथ्वी का घूम रही है इस तरह से, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना को कौन सी गति कहलाती है? तो परिक्रमण गति कहलाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाता है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना जो है परिक्रमण गति कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत श्रेणी में आता है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त होता है? तो सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त होता है? तो गुजरात को प्राप्त होता है। तो सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? गुजरात को होता है। 16 नंबर क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की सतह के नीचे बिगड़ी हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के सतह के नीचे बिखरी हुई, बिगड़ी हुई नहीं, बिखरी हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो 16 नंबर का कौन सा होगा? तो मैग्मा। तो पृथ्वी के सतह के नीचे बिखरी हुई चट्टान को क्या कहते हैं? मैग्मा। 17 नंबर क्वेश्चन करा कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? अभिनव तारा कहलाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाता है। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाती है। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। 19 नंबर क्वेश्चन करा कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसृष्टि से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसृष्टि से हुई है? तो टेथी से हुई है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाता है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथी से हुई है। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी के उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? तो घूर्णन कहा जाता है। ठीक है। अब पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। 21 नंबर क्वेश्चन करा कि किसने सबसे पहले पृथ्वी को परिधि को मापा था? ये जो पृथ्वी है इसके परिधि को कौन मापा था? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी के परिधि को मापा था। अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को ही। 22 नंबर क्वेश्चन करा कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा द्वारा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो सूर्य के सतह पर सूर्य हुआ, तो इसके सतह पर जो है हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व दूसरा जो है कि बहुत मात्रा में पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 2 होता है। अब वायुमंडल में कौन सा सबसे ज्यादा अक्रिय गैस है? तो आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है? तो कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है? तो अरुण ग्रह जो है अपने धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं हम लोग। किसके कारण? आयरन के कारण, FeO, आयरन ऑक्साइड।
24 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। और नैनीताल झील कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। कोई भी झील में ताल लगा रहे तो मतलब कि उत्तराखंड में है। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे गहरा महासागर है? तो प्रशांत महासागर। 26 नंबर क्वेश्चन करा कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। हम बताए भी थे पीछे, तो विश्व की चौड़ी सबसे नदी अमेजन है। 27 नंबर क्वेश्चन करा कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कहाँ पे है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मृत सागर। और मृत सागर कहाँ पे है? तो इजराइल में है। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो बहिर्मंडल के नाम से विदित है। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? तो मानक पर्वत नाम था। 30 नंबर क्वेश्चन करा कि किस नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। तो इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, किस नदी को इटली का गंगा कहा जाता है? तो पो नदी को। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।